चलिए तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बिगनर्स बॉक्स, अच्छा थैंक यू क्रिश। अब सुनो, यहां पर बेटा चैट विंडो की जगह आप लोग अनम्यूट करके मुझसे बात करें, ठीक है? अनम्यूट करके मुझसे बात करें ताकि थोड़ा सा डिस्कशन हो हम लोगों का। चैट विंडो पे तो हम लोग स्टूडियो से भी पढ़ाई करते हैं, चैट विंडो से कम्युनिकेट तो हम स्टूडियो से भी करते हैं, बट डाउट क्लियरिंग में 1 to 1 बात करेंगे तो थोड़ा और अच्छा इंटरेक्शन होगा, राइट? तो जब भी किसी को डाउट पूछना हो तो अनम्यूट करेगा और वो नंबर मुझसे पूछेगा। मैं बिगनर्स बॉक्स 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रोबेबली बिगनर्स बॉक्स 1 और 2 हमारा डिस्कस हो चुका था पहले, तो बिगनर्स बॉक्स 3 निकालिए सब बच्चे। तरीका क्या रहेगा डिस्कशन का? क्वेश्चन नंबर में बोलता जाऊंगा, किसी को डाउट है अनम्यूट करके सर मेरा डाउट है, फिर मैं बता दूंगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एनी डाउट? सर बिगिनर्स बॉक्स 3 का 7th वाला। बेटा अभी रुको, इसमें भी क्या करना है, मैं क्वेश्चन नंबर बोलता जा रहा हूँ बच्चा लाइन से, जैसे ही 7th आएगा तो तुम अनम्यूट करके बोलना सर मेरा डाउट है, दैट्स इट, ठीक है? ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। यस सर। 4 फोर्थ। किसका डाउट है, अपना नाम बताओ बेटा। सर धैर्य। धैर्य तुम्हारा डाउट है, ठीक है? तो धैर्य थोड़ा सा मैं बातचीत के थ्रू डाउट को क्लियर करूंगा बेटा। धैर्य इसमें पीएफजी क्या है ये बताओ, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप क्या दिख रहा है धैर्य? धैर्य इसमें पीएफजी क्या है बेटा? धैर्य तुम हो या नहीं? सर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच वाला सर, ये मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? हाँ, तो देखो ये पीएफजी है बेटा, मतलब बापू है, इसमें खुद का कार्बन है, तो इस कार्बन को लेते हुए मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज ए पेरेंटल लूंगा, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो पेरेंटल आएगी वो आएगी बेटा ये वाली, ये वाली, ठीक है? ये मैंने पेरेंटल कार्बन चेन ले लिया, तो तुमने पेरेंटल कार्बन चेन तो सही बनाया है ना? यस सर। चल अब नंबरिंग करूंगा तो मैं बापू को मिनिमम दूंगा, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट? अब देखो इसमें सब्स्टिट्यूशन कौन कौन है बेटा? ये सब्स्टिट्यूशन है, ये सब्स्टिट्यूशन है और सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन के प्रीफिक्सेस लगते हैं, इसका प्रीफिक्स लगेगा क्लोरो, इसका प्रीफिक्स लगेगा अमीनो, अमीनो इज प्रीफिक्स, अमाइन इज सफिक्स, यहां लगेगा अमीनो क्योंकि प्रीफिक्स यूज करना है। इसका लगेगा मिथाइल, ठीक है? चलिए अच्छा, जब हमें सब्स्टिट्यूशन की नेमिंग करनी होती है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आएगा अमीनो, 3 अमीनो, 4 क्लोरो, 2 मिथाइल, पेंट, 2 मीन, 1 ओइक एसिड। तो हम ढूंढते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये, 3 अमीनो, 4 क्लोरो, 2 मिथाइल, पेंट। मुझे बी ऑप्शन दिख रहा है बच्चा, दैट इज ठीक है? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 5, एनी डाउट? सर मुझे डाउट है सर। फिफ्थ किसका डाउट है? सर मेरा डाउट है आस्था। आस्था। आस्था ये तुम्हारा नहीं, ये सबका डाउट होना चाहिए, सीरियसली ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा इस मायने में कि इसमें गलती करना बट ऑब्वियस है, मतलब मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को गलती करते हुए देखा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। उसमें CHO दिख रहा है पर है नहीं। हाँ हाँ, यही इसकी खासियत है, इसका प्रेजेंटेशन ऐसा है कि देखने पर कुछ और लगता है, एक्चुअल कुछ और है। तो ये डाउट काफी लोगों का होना चाहिए। देखिए बेटा इसमें गड़बड़ आपने क्या क्या समझाता हूं। CH3 CH2 NH CHO ये दिखाया, आपको पता है ऐसा दिखाकर वो एल्डिहाइड की तरफ ड्रैग कर रहा है, जबकि आप दिखाने पर मत जाना। आप याद करिए, हाँ सुहानी आप याद करिए, मेरा फर्स्ट लेक्चर मैंने अमाइड को पहचानना बताया था। मैंने बताया था कि नाइट्रोजन अगर कार्बोनाइल कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है तो वो अमाइड है बेटा। बस यही गड़बड़ आप कर रहे हो। आपको पता है क्या करना था, आपको CHO को थोड़ा ओपन करना था। CHO को ओपन करते तो ऐसे लिखते, और अब आप चेक करो नाइट्रोजन कार्बोनाइल कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो दिस इज अमाइड बच्चा। सबसे पहली चीज, अच्छा ये अमाइड है, अकेला है, तो यही बापू है।
अब हमें क्या करना है, बापू में खुद का कार्बन है तो उस कार्बन को लेते हुए पेरेंटल कार्बन चेन बनाए, तो वो तो एक ही कार्बन की बन रही है, तो ये पेरेंटल कार्बन चेन हो गई, दिस इज पीसी पेरेंटल कार्बन चेन, राइट। अच्छा, अब इसमें बेटा कहाँ है, तो बेटा पेरेंटल कार्बन चेन पे तो नहीं है, लेकिन वो नाइट्रोजन पर है। जब भी कोई सब्स्टिट्यूशन नाइट्रोजन पे लोकेटेड होता है तो हम उसकी पोजीशन n बताते हैं, तो इसका नाम कैसे आएगा बेटा, n इथाइल। ये हमारा क्या हो गया, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है क्योंकि देयर इज नो रिंगा रिंगा रोसेस। देन वर्ड रूट एक कार्बन के लिए मिथ। अच्छा, उसके बाद में बहू नहीं भैया, कोई बहू नहीं, छोटी बहू नहीं, न बड़ी बहू, तो फिर एन लगाना पड़ेगा, तो एन मिथेन 1 अमाइड और ई ड्रॉप हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन, स्टार मार्क करिएगा, इसको फिर से करिएगा, ठीक है। चलिए, 6th एनी डाउट, मैंने सही सोचा था, गुड प्रकृति, शाबाश बेटा, अगर इसमें गलती नहीं करी मतलब बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप। 6th, ऐसे नहीं बोलो हो गया नहीं बोलना है, मैं क्वेश्चन पर बोलता जा रहा हूँ, डाउट आए सीधा अनम्यूट करिए, सर मेरा डाउट है, बस इतनी सी बात, ठीक है। 6th, 7th, यस सर सर मेरा मेरा डाउट है। अरे हाँ 7th, यार मुझे तुम लोग अगली क्लास में तुम्हारी जिम्मेदारी है, सुहानी, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ, सुहानी है ना यहाँ पर, यस सर। हाँ सुहानी तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगले लेक्चर में मुझे चैट विंडो पे ये याद दिला देना क्लास लेते हुए कि सर हाईकोर्ट वाला केस आप डिस्कस करो, एक कहानी के थ्रू मैं बताऊंगा, वो मैं भूल गया क्योंकि चीजें इतनी सारी होती है ना, तो बस तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम अगले लेक्चर में याद दिला देना कि सर वो हाईकोर्ट वाली कोई कहानी आप सुनाने वाले थे वो सुनाओ, यस जब तक सर। वो नहीं हो जाए तब तक मुझे जीओसी स्टार्ट मत करने देना, ठीक है। तो ये वाला Yes. डाउट तुम्हारा वहां पर रेक्टिफाई हो जाएगा, वो सबको बताना ही पड़ेगा, भूल गया मैं बताना। चलो, बिगनर्स बॉक्स 4, बिगनर्स बॉक्स 4, क्वेश्चन नंबर 1, एनी डाउट, 2, 3, 4, यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। यस सर। हाँ, एग्री, ये सबका डाउट आना ही था। सुहानी, ये भी मुझे बता देना कि सर अल्कोहल को क्लासिफाई करना आप बता दें, अभी मैं तुम लोगों को जितने यहाँ उनको बता देता हूँ। देखो, हम लोगों ने कार्बन का टाइप पढ़ा था प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, फिर हमने अमाइंस का भी पढ़ा था प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ऐसे ही अल्कोहल्स हुआ, अल्काइल हैलाइड हुआ, उनको भी हम क्लासिफाई करते हैं, देखो कैसे। ये सारे के सारे अल्कोहल हैं, अब हमें इनको क्लासिफाई करना है कि भैया कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी, तो हम पता है क्या करते हैं, अल्कोहल वाले केसेस में फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड होता है डायरेक्टली, उस कार्बन का जो डिग्री होता है फंक्शनल ग्रुप का, वही डिग्री हम क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन एक डिफरेंट कार्बन से कनेक्टेड है, तो इस कार्बन का डिग्री प्राइमरी, तो हम इसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। जैसे आप बता सकते हैं इस अल्कोहल को कैसे क्लासिफाई करोगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, क्या बोलना चाहोगे? सेकेंडरी। सेकेंडरी, क्योंकि OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 2 डिफरेंट कार्बन से कनेक्टेड है, तो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। ये होगा 3 डिग्री अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी। अच्छा, ऐसे ही अल्काइल हैलाइड्स अगर होते हैं उनको भी हम ऐसे ही क्लासिफाई करते हैं। जैसे किसी ने बोला बताओ ये क्या है, तो भैया हम बोलेंगे दिस इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एक्स या 2 डिग्री या 1 डिग्री। तो ये बात भी मैंने तुम लोगों को तो बता दी, बट एक क्लास में बतानी पड़ेगी, तो मुझे सुहानी तुम याद दिला देना बेटा ये बात भी, है ना, लिस्टिंग जो निकल के आ रही है वो मुझे बता देना। चलो अब देखते हैं फोर्थ वाला बेटा। तो मुझे इसमें एक डाउट है बोलो। कि जो पहला ऑप्शन लिखा है इसमें कि ये फिनॉल है ए वाला, तो सर वो नहीं, तो फिनॉल सही एक भी नहीं, फिनॉल तो एक भी नहीं है, क्योंकि फिनॉल तो एरोमेटिक अल्कोहल होते हैं। फिनॉल उन्हें कहते हैं जब OH बेंजीन से कनेक्ट होता है। ओके सर, तो बेंजीन तो है ही नहीं, तो फिनॉल तो एक भी नहीं है, सॉरी सर। ठीक है। और ए वाला है सेकेंडरी अल्कोहल, बी वाला है प्राइमरी अल्कोहल, बात खत्म। चलिए, फिफ्थ। यस सर। फिफ्थ वाला मेरे हिसाब से आज के लेक्चर के बाद डाउट नहीं आना चाहिए। आज कीटोन के बारे में मैंने कुछ स्पेशल बात बताई थी क्या? यस सर। यस सर, बताइए। कीटोन के बारे में मैंने कुछ बात बताई थी। मैंने ये कहा था कि कीटोन में हमें साइड वाले ग्रुप को लेते हुए पेरेंटल कार्बन चेन बनानी होती है।
क्योंकि उधर कार्बन है हमारे पास, तो ध्यान देना। ये पेरेंटल कार्बन चेन नंबरिंग 1 2, दिस विल एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूशन। जब भी बेंजीन सब्स्टिट्यूशन होता है तो फिनाइल यूज करते हैं, इसका नाम क्या आना चाहिए बेटा? 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल, ठीक है। तो फिनाइल इथेनॉल, दैट्स करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? चलो 6th में कोई डाउट? सर मुझे Yes, sir. डाउट है। Yes, sir. 6 देखो, ये तो हो गया। फिर 6 बेटा सबसे पहले इसमें देखिए बापू कौन है, पीएफजी कौन है। तो ईस्टर और सीओएक्स में जब प्रायोरिटी लिस्ट आप चेक करोगे तो ईस्टर ऊपर आता है, तो जो ऊपर आएगा वो बापू होगा, तो ये बापू है, तो ये सब्स्टिट्यूशन है। क्योंकि बापू के अलावा जितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं सब बेटे होते हैं, तो वो बेटा है, सब्स्टिट्यूशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो बार बार मैं समझाता हूँ, ईस्टर जब भी बापू होता है तो ऑक्सीजन के साथ वाली वैलेंसी अनडाउटली पहले आती है। तो ईस्टर बापू है, ऑक्सीजन के साथ वाली वैलेंसी सबसे पहले आएगी, तो सबसे पहले आएगा इथाइल, यहां से नाम की शुरुआत होगी इररेस्पेक्टिव ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इथाइल तो पहले आना ही है। इसके बाद में अब ये सब्स्टिट्यूशन का प्रीफिक्स, तो COX का प्रीफिक्स जब आप देखोगे वो है हेलो फॉर्माइल या हेलो कार्बोनाइल। इसने क्या लिखा है? कार्बोनाइल लिखा है कि फॉर्माइल लिखा है? कार्बोनाइल लिखा है। CO ग्रुप को कार्बोनाइल भी बोलते हैं, तो हेलो कार्बोनाइल भी बोल सकते हो, हेलो फॉर्माइल भी बोल सकते हो। इन्होंने कार्बोनाइल लिखा है, चलेगा, लेकिन हेलो भी डिफाइंड है यहाँ, तो ये क्लोरोकार्बोनाइल, तो नाम क्या होगा इसका? क्लोरोकार्बोनाइल। पोजीशन 1 2, तो ये हो जाएगा इथाइल 2 क्लोरो कार्बोनाइल बेंजोएट। याद है ना, सी ईस्टर का कार्बोनाइल कार्बन बेंजीन से कनेक्टेड होता है तो हम लास्ट में लिखते हैं बेंजोएट, तो बेंजोएट, तो ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए 7th में कोई डाउट? 7th में कोई डाउट? यस सर। डाउट है, ठीक। CHO, इसके पास में OCH3 और सामने है NO। देखो बेटा इसमें बापू होगा ये वाला, और CHO अकेला है, बेंजीन से कनेक्टेड है, तो लास्ट में बेंजील्डिहाइड लिखेंगे, एक चीज। दूसरा नंबरिंग कहां से? बापू से। फिर इस तरफ जाएंगे 2 3 4 5 6, इसका प्रीफिक्स है मिथॉक्सी, इसका प्रीफिक्स है नाइट्रो। नाइट्रो और मिथॉक्सी में MN, M पहले आएगा, तो नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, बट बेंजेल्डिहाइड भी प्रेफर्ड वन। तो देखते हैं क्या हमें दिया है। बेंजेल्डिहाइड हमें दिया हुआ है, तो ए विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके सर। चलिए इसके बाद में अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1 पर। एक्सरसाइज 1 में जो पुराने क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं वो डाउट मत पूछिएगा, क्योंकि उसकी ऑलरेडी लिंक आपके पास में थी, ठीक है। तो जो पुराने डिस्कशन हमारे हो चुके हैं बेटा उनको अवॉइड करिएगा दोबारा पूछने का, बाकी आप पूछ सकते। तो एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। यस सर। Yes, sir. बच्चा मुझे अच्छे से याद है 5th वाला पुराने डिस्कशन में आ चुका है। आप लोगों ने पुराना डिस्कशन अटेंड किया था कि नहीं? यस सर, हो चुका है। यस सर, 5th हो गया। हाँ 5th हो गया, मुझे अच्छे से याद है। तो जिन बच्चों का डाउट है, पुरानी लिंक अभी भी होगी बेटा, वो शायद मैंने आपके ग्रुप पे डाल दी थी ना डिस्कशन वाली लिंक। सर। यस हाँ, सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना वो डाउट एक बार चेक कर लेना, हो जाएगा। Yes, तो पुराने sir. जो डिस्कशन होगा उनको हम अवॉइड करें दोबारा पूछने में, है ना। चलो 6 Yes, sir. Yes, sir. 6 याद है प्रोपियोनिक, आज ही अपनी बात हुई थी ना ट्रिविल नेम की, यस सर। फॉर्म एसिड प्रोपियोन। तो आज के लेक्चर के बाद ये हो जाता है। चलो हम लोग अभी मिलके करते हैं। यस सर। इसने बोला है बीटा इथॉक्सी अल्फा हाइड्रोक्सी। अच्छा अल्फा बीटा में पहले बता चुका हूँ क्लासिफिकेशन में कि अल्फा बीटा अपन कैसे लेते हैं, तो वो भी तुम्हें पता, और प्रोपियोनिक आज पता लग गया। तो अपन आप देखते हैं
बीटा इथॉक्सी अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। तो आज मैंने बताया था कि ट्रिपल नेम में प्रोपियोन आता है, मतलब 3 कार्बन है, तो भैया 3 कार्बन है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है 6, 3 कार्बन है। अच्छा, इसने बोला प्रोपियोनिक एसिड, इसका मतलब COH 1 कार्बन है और ये 3 कार्बन है। याद करो अल्फा बीटा मैंने बताया था, उसमें मैंने कहा था कि फंक्शनल ग्रुप जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है दैट इज अल्फा, अल्फा जिससे कनेक्टेड है दैट इज नोन एज बीटा। अच्छा, इसने क्या बोला बीटा पे इथॉक्सी, इथॉक्सी क्या होता है OET। दूसरा इसने क्या बोला, इसने बोला अल्फा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब OH। तो जो नाम हमें दिया है ट्रिपल नेम, उससे हमने स्ट्रक्चर बना दी। अब इसका आईपीसी करना है, करते हैं। अब इसका आईपीसी करते हैं। आईपीसी कैसे करेंगे, ये बापू है, इसको लेते हुए पेरेंटल कार्बन चेन नंबरिंग 1 2 3, ये तो PFG है और ये सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका प्रीफिक्स आएगा हाइड्रोक्सी और इसका प्रीफिक्स आएगा इथॉक्सी। पहले कौन आएगा, हाइड्रोक्सी, तो नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 3 इथॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड। सर इथॉक्सी पहले सर आया था पहले इथॉक्सी आएगा। हाँ, पहले इथॉक्सी आएगा। हाँ जी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले इथॉक्सी आएगा, तो 3 इथॉक्सी 2 हाइड्रोक्सी, इसको चिपका देना, स्पेस नहीं आएगी, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो ऐसा आंसर ढूंढ लो कौन सा है, मिल जाएगा। ठीक है, सी दिख रहा है मुझे आंसर। चलिए 7th में कोई डाउट, 8th 9th 10th यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 10th। ध्यान दें, इसमें PFG है हमारा ईस्टर। ईस्टर में खुद का कार्बन है, उसको लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 1 2 3 4, कोई सी भी ये और ये सेम ही है, मान लो ये लेगा नंबरिंग 1 2 3 4। अब जब भी ईस्टर बापू होता है हमेशा एक बार ऑक्सीजन के साथ वाली वैलेंसी अनडाउटली पहले आती है, तो सबसे पहले तो मिथाइल आना तय है, उसके बाद दिमाग लगाऊंगा जो भी लगना है। तो मिथाइल तो पहले लिखी थी, ऑक्सीजन के साथ वाली वैलेंसी पहले लिखी थी मैंने। अब मेरे पास में 2 सब्स्टिट्यूशन है, एक सब्स्टिट्यूशन ये, एक सब्स्टिट्यूशन ये, इनके नाम देने हैं। तो देखो ये कीटोन है और कीटोन जब एज ए सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसका प्रीफिक्स आता है ऑक्सो, ये ऑक्सो ऑक्सो। इसमें अगर हम देखें तो इसमें गणेश जी महाराज, तो एक सेकेंडरी पेरेंटल कार्बन चेन बनाई और उसके बाद में नंबरिंग 1 प्राइम 2 प्राइम, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सो इथाइल। ठीक है, तो 2 कार्बन पेरेंटल में इसलिए इथाइल, तो एल्केन वाला जैसे एल्काइल, तो ऑक्सो इथाइल, ऐसा इथाइल है जिसमें ऑक्सो भी है, तो दिस इज ऑक्सो इथाइल। अब हमें क्या करना है, नाम देना है। ऑक्सो से ऑक्सो कैंसिल आउट, हवाएं चलने लगी तो हवा की प्रायोरिटी अल्फाबेट से ज्यादा होती है, तो नाम क्या आएगा, मिथाइल के बाद 3 ऑक्सो 2 ऑक्सो इथाइल, फिर ब्यूटेनोएट ब्यूटेनोएट। तो ऐसा कुछ आंसर ढूंढिए कहाँ है, मिथाइल 3 ऑक्सो 2 ऑक्सो इथाइल 1 ऑक्सो इथाइल चलेगा, ये भी ठीक है भाई। यहाँ पर ये 1 पर है तो इसमें पूरा अगर बोले 2 ब्रैकेट में 1 ऑक्सो इथाइल ब्यूटेन, तो ऐसा आंसर हमें सी दिखता है बेटा। ठीक है, बात समझ में आ गई? Yes, sir. राइट, आगे देखिए Yes, sir. 11th Yes, sir. Doubt. डाउट। इसमें PFG कौन सा है बेटा, PFG बता सकता है कोई, कौन सा दिख रहा है? सर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। इस कार्बन को लेना है, इस कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। बेटा मुझे 5 वाली 2 दिखती है, क्योंकि इथाइल को जब मैं ओपन करता हूँ तो मुझे 2 नजर आती है, एक मुझे ये नजर आ रही है
और एक मुझे ये नजर आ रही है, दोनों में 5 है। अब मुझे मेरी मदद करो, कौन सी सही होगी और क्यों सही होगी? रेड वाला सिलेक्शन, ब्लू वाला सिलेक्शन, कौन सा Red सही वाला। है? रेड वाला क्यों? तो उसमें Red वाला। उसमें आ रहा है ना Red वाला। सब्स्टिट्यूशन। सर रेड वाला सही रहेगा। रेड। नहीं, उस क्यों का आंसर क्या? क्यों? तो उसमें सब्स्टिट्यूशन सर, भी आ रहा है। जल्दी जल्दी सर सब्स्टिट्यूशन चाहिए। सब्स्टिट्यूशन जल्दी आ रहा है, नहीं अपन को नहीं 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 मिनिमम नहीं नहीं, दो बातें अलग अलग बोल रहे हो। तुम लोग बोल रहे हो जल्दी जल्दी, जबकि मैंने कहा था पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उससे बात ना बने तो फिर जल्दी जल्दी सब्स्टिट्यूशन। ये दो अलग अलग पॉइंट, आप मर्ज मत करिए। यस सर। सर तो उसमें सब्स्टिट्यूशन आ रहा है दो। नहीं, आप देखते हैं ना, पहले तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे जाएंगे कि भैया हमें ज्यादा से ज्यादा बेटे चाहिए, तो चेक करते हैं। अगर मैं रेड वाला चेक करूं तो रेड वाले में मुझे सब्स्टिट्यूशन दिखते हैं। देखो, रेड वाले में एक सब्स्टिट्यूशन मुझे ये नजर आता है, ये वाला एक मुझे ये नजर आता है, और एक मुझे ये खुद दिखता है, क्योंकि ये तो होगा पीएफजी 1 2 3। तो रेड वाले में मुझे 3 सब्स्टिट्यूशन दिख रहे हैं। अगर मैं ब्लू वाले देखूं तो ब्लू वाले में कितने दिखते हैं? ब्लू वाले में एक, ये ब्लू वाला कौन सा? ये वाला ना, इसमें एक और दो, मुझे ब्लू वाले में दो ही दिख रहे हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन। एक तो उधर दिखता है और एक मुझे दिखता है इस तरफ, ये वाला। तो ब्लू वाले में 2 सब्स्टिट्यूशन है, रेड वाले में 3 सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए मैं रेड वाला सेलेक्ट करूंगा। मैंने इसलिए सेलेक्ट नहीं करा कि बेटा जल्दी, मैंने इसलिए सेलेक्ट करा कि बेटे ज्यादा। तो हमारे सिलेक्शन के रूल क्या होते हैं? पहले बापू, मैक्सिमम बहू, लॉन्गेस्ट, फिर मैक्सिमम बेटे, उससे बात ना बने तो जल्दी बेटे। ये मैंने आज बताया था, ठीक है? तो जो लोग गड़बड़ कर रहे थे, बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। राइट। यस सर। अब तो हमारा सिलेक्शन फाइनली होगा रेड वाला, तो ब्लू वाला कैंसिल। चलिए अब नाम देते हैं, देखें, नंबरिंग कर देता हूं मैं 1 2 3 4 5। ये जनाब है ऑक्सो, ये जनाब है इथाइल, और ये जनाब क्या लिखना चाहोगे? आइसोप्रोपाइल लिखोगे तो आई लेना, और अगर 1 मिथाइल इथाइल लेते हो तो जो चॉइस इज योर्स, क्या लेना चाहोगे? आइसोप्रोपाइल। आइसो लेते हैं क्यों? आइसोप्रोपाइल। Isopropyl. आइसोप्रोपाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, पहले कौन आएगा? इथाइल। ई। तो आएगा 3 इथाइल, फिर कौन आएगा? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। 4 ऑक्सो, फोर Oxo. पेंटेनल, Pentanal. ऐसा हो जाएगा, ठीक है? चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, यस सर। यस सर। यस सर। सर 17 क्लास का इलस्ट्रेशन है। मैं क्लास नोट्स में बता सकता हूँ, ये क्लास में इस एग्जांपल को लेकर मैंने बात की थी। आप अपने नोट्स देखिए जरा, उसमें आपको मिल जाएगा ये। इसका मतलब आपने क्लास वाली बात को ध्यान से नहीं सुना है। ये तो क्लास में हो गया है। हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ। तो ये डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्लास का इलस्ट्रेशन का बेटा है तो। हो गया सर। चलो, मैं बताया था, आपने पूछा है तो बता देता हूँ। सर इसमें एल्केनॉइल ऑक्सी वाला लगेगा ना? हाँ, ये बापू 1, अब सुनो, 2 3 5, 3 5, ये है इथेनॉइल ऑक्सी, क्योंकि ईस्टर बेटा है और ऑक्सीजन कनेक्टेड है। यहाँ पर ईस्टर बेटा कार्बोनाइल कार्बन कनेक्टेड है, तो ये है मिथॉक्सी कार्बोनिल। कार्बोनिल। तो नंबरिंग हम जब क्लैश हो रहे हैं 3 5 3 5, तो जिस बेटे का नाम पहले आता है उसको हम प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। तो 2 3 4 5 6, तो नाम आ जाएगा 3 इथेनॉइल ऑक्सी, 5 कार्बोनिल। मिथॉक्सी कार्बोनिल, मिथॉक्सी कार्बोनिल, साइक्लो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सिन। हेक्सेन, कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, ठीक है। चलो, यस सर। यस 18, 19, सर 18th। 18, ओके।
बापू कौन है बेटा? बापू है ये। C तो double N. कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ जी, तो 1 2। अब सुनो, एक चक्कर है। चक्कर क्या है बेटा? मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाने के चक्कर में अगर रहता हूं तो मुझे फिर इसको लेना पड़ेगा और 3 बोलना पड़ेगा, लेकिन उस केस में ये है तो सब्स्टिट्यूशन ही। और ईस्टर के कार्बन को लेते हुए प्रीफिक्स लिस्ट में मेरे पास नहीं है। यस सर। एल्कोक्सी कार्बोनिल हम तब बोलते हैं जब वो बेटा और उसका कार्बोनिल कार्बन पेरेंटल का हिस्सा ना हो। तो अगर मुझे मिथॉक्सी कार्बोनिल यूज करना है तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, मुझे पेरेंटल कार्बन चेन यहाँ रोकनी पड़ेगी। याद है साइनाइड वाला केस मैंने बताया था, एक एल्डिहाइड साइनाइड वाला, शायद Yes, ये sir. Yes sir. क्या उसमें भी क्रिश का डाउट था, किसका? क्रिश, तुम्हारा डाउट था कि किसी ने मुझसे डाउट पूछा था तो उस पे बात चली थी, फिर साइनाइड और एल्डिहाइड वो सब मैंने बताया था कि देखो साइनाइड में अपन अगर लेने जाएंगे तो ये नहीं है वो नहीं है, वो सब बातें याद आ रही हैं? yes sir. यस सर। यस सर। यहाँ पर मैं इसको रोकता हूँ बेटा यहीं पर ही, और अब देखो मैं नेमिंग करूंगा। तो ये मैं नाम दूंगा 2, इसका नाम क्या है? मिथॉक्सी कार्बोनिल इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये नाम होना चाहिए, राइट। 19 20 21 22। सर मुझे डाउट है। यस सर। 22 डाउट है बेटा? Yes sir. ओके। बच्चा एनहाइड्राइड है, और एनहाइड्राइड में याद करिए मैंने पढ़ाया था कि हमें सबसे पहले हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। तो कार्बोनाइल कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। इसी को भी तोड़ दो, थोड़ा पानी ऐड करना, पानी ऐसे ऐड करना कि दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बने। तो H और OH, तो देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें कहा था कि ये जो एसिड्स बने इन एसिड्स के आईपीएसी लिखना और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसको पहले लिखना, और एसिड ना लिखकर एनहाइड्रेट लास्ट में लगा देंगे। करते हैं जरा। अब इसमें देखो, इसमें शायद ऐसी कुछ बात नहीं थी, मैंने कहा था यार इसमें तुम पेरेंटल कार्बन चेन 3 कार्बन की बनाना, तुम जबरदस्ती 2 पे रोक मत देना, क्योंकि तुम्हारे पास में एल्डिहाइड के लिए अवेलेबिलिटी है ऑक्सो की। तो ऑक्सो मेरे पास में, तो मैं पर्सनली चाहूंगा कि 3 कार्बन की पेरेंटल बनाता हूं। तो इसका नाम आएगा 3 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, और इसका नाम आएगा प्रोप 2 इनोइक एसिड। तो फिर मैं इसका नाम लिखूंगा, पी पहले आएगा कि ओ पहले आएगा? ओ। ओ। तो पहले उसका नाम लिखूं 3 ऑक्सो प्रोपेनोइक, फिर प्रोप 2 इनोइक, और एसिड नहीं एनहाइड्राइड। तो सबसे पहले तो मैं ये वाला आंसर ढूंढूंगा कि ये मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखता हूं मैं। तो मैंने जब 4 ऑप्शन देखे ऑक्सो प्रोपेनोइक वाला, तो मुझे बी वाला ऑप्शन दिख रहा है, बट उसमें पता है गड़बड़ क्या है, उसमें 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक प्रोप 2 इनोइक एनहाइड्राइड दिया हुआ है। तो आई एम नॉट हैप्पी विद 2 ऑक्सो, इट शुड बी 3 ऑक्सो। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन है ही नहीं। जब ये ऑप्शन ना हो तो फिर दूसरी डायरेक्शन में सोचो। दूसरी डायरेक्शन क्या, कि यार मैं इसको इंक्लूड नहीं करता। अच्छा, इसको अगर इंक्लूड नहीं करूंगा तो मैं यहाँ रोक दूंगा, यहाँ रोक दूंगा, तो अब मैं इसके लिए प्रीफिक्स ऑक्सो नहीं फॉर्माइल यूज करूंगा। तो दूसरा एक ऑप्शन ये है कि मैं फॉर्माइल यूज करूं, उस केस में ये हो जाएगा 2 फॉर्माइल इथेनोइक एसिड। अच्छा, इसको और इसको यूज करके अगर मैं नाम बनाऊं तो पहले वो वाला आएगा, तो उसको लेते हुए अगर नाम बोलूं मैं तो आ जाएगा 2 फॉर्माइल इथेनोइक प्रोप एसिड इनोइक एनहाइड्राइड। ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है क्या कोई सा? चेक करो जरा, ऐसा कुछ मैच हो रहा है क्या? डी
सर डी ऑप्शन। डी वाला। डी। इसीलिए- D लेकिन option। लेकिन लेकिन अगर ये होता तो ये प्रेफर्ड आंसर होता, इसकी एब्सेंस में वो सही है। ठीक है, चलिए 23, 24, 25, 26, यस सर। बेदानी छुट्टी यस चम्मे सर। 26 सर दिवाली नहीं एसिटिल एसीटोन। अब ये कॉमन नेम हाला कहीं से आई जाकर दिवाली की छुट्टी आप लोग आपस में बात नहीं करना। देखो एसिटिल एसीटोन, एसीटोन इसे बोलते हैं बेटा, CH3CO इज नोन एज एसीटोन। और याद है एसिटिल ग्रुप किसे कहते हैं? CH3CO एसिटिल। तो एसिटिल एसीटोन दोनों को जोड़ देता हूं, एसीटोन में एसिटिल जोड़ दिया तो ये है एसिटिल एसीटोन। ठीक है, अब इसका आईपीसी तो आप दे ही देंगे। 27, 28, ये डाउट सबका होना चाहिए। यस सर। सुहानी है यहाँ पर? यस सर। सुहानी लिस्ट बढ़ाते जाओ। यस सर। हाँ, ये विनाइल अलाइल, ये भी अगले लेक्चर में, मतलब अगला लेक्चर भी आईपीसी पे जाना है, बहुत बड़ा टॉपिक है। चलो 29, 30, 31, यस सर। 31 डाउट है? मेरी समझ से ये पिछले लेक्चर में डिस्कस सर, हो हो चुका है। गया। अच्छा, यस सर, इट्स ऑलरेडी बीन डिस्कस। करेक्शन था, ये आंसर तो में भी इजी है। correction। उसमें वो थोड़ा आगे लिखना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और आंसर आएगा तब, है ना। चलो 32, 33, 34, यस सर 33। 33। बेटा ये भी डाउट हो चुका है पुराने लेक्चर में। यस सर, हो गया। सर 30 डाउट था। 30। किसमें? 30। 30। देखो बापू कौन है? किसी तो का ये भाई- वाइब्रेट की आवाज आ रही है। सुनो, तो एक काम करो, सबको, सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो एक बार। प्रभांशु शायद तुम्हारा माइक खराब हो रहा है। देखो अब नहीं आ रही आवाज। चलो, तो जिसका डाउट हो वो अनम्यूट करे, फिर म्यूट कर ले। जैसे ही मैं बोलना चालू करता हूं तो म्यूट कर लेना, ठीक है ना, तो फिर डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगा। चलो हाँ जी, 13 में देखना, इसमें बापू कौन है बेटा? बापू है ईस्टर, और इसका कार्बोनाइल कार्बन रिंग से कनेक्टेड, तो रिंग पेरेंटल होगा। नंबरिंग 1 2। ईस्टर जब भी बापू होता है हमेशा एक बात, ऑक्सीजन की सादा वाली वैलेंसी पहले लिखेंगे, तो इथाइल, फिर 2 ऑक्सो साइक्लोपेंटेन, 1 कार्बोक्सिलेट। ओएट नहीं, कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो आंसर देख लेना। चलो 31। हाँ जी सर, इसमें डायरेक्ट सर जब इथाइल से स्टार्टिंग में आ गया तब सर डायरेक्टली ऑप्शन डी नहीं बोल सकते क्या? पूरा लिखना कंपलसरी है? अरे ये एक बहुत अच्छी बात बोली। अब सब बच्चे ध्यान देना बेटा, सुनो, जब आप लोग सब्जेक्ट सीखते हो, जब लर्निंग स्टेज में होते हो, लर्निंग स्टेज किसे कहते हैं कि जब सर पढ़ा रहे होते हैं, हम उस पर अच्छे से समझ के काम कर रहे होते हैं, मतलब हम अभी सीख रहे हैं, और सीखने की कड़ी में ही हम मॉड्यूल सॉल्व कर रहे होते हैं, असाइनमेंट सॉल्व कर रहे होते हैं, कोई बुक सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उनमें कभी भी अपनी स्ट्रेटेजी आंसर जल्दी लाने वाली नहीं रखनी है कि जल्दी लाने के लिए बस मैंने देखा इथाइल इथाइल है तो मैंने फटाफट मैच कर दिया। नहीं बेटा, ये एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी है। तो लर्निंग स्टेज में आपको तो क्या करना है, क्वेश्चन दिखा, आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद में आपको ऑप्शन चेक करना है। लेकिन अगर यही चीज एग्जाम में आती है, जब संडे के टेस्ट में आप अपीयर होते हो, वहां स्ट्रेटेजी चेंज, क्योंकि वहां पर हमें जल्दी जल्दी करना होता है, तो वहां पर क्या भैया, मेरे हिसाब से नाम में इथाइल पहले आता है, इथाइल पहले आता है, मैंने तुरंत टिक कर दिया, एक ही ऑप्शन है। तो लर्निंग स्टेज में बेटा नहीं करना ऐसा, ठीक है। ओके सर। ये सर कैसे आए? सही नयन ने स्क्रीन शेयर सर कर किसी ने तभी स्क्रीन शेयर की है। सर कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है। बेटा यार किसी ने नयन से नयन ने किया स्क्रीन शेयर। नयन है, नयन।
नयन ने स्क्रीन शेयर नहीं की है। उसी ने की है। सर दिखा रहा है उसी ऊपर ने लिखा की है हुआ। 20140605। उसका ही है। सर आप ऑप्शन डिसेबल कर दो। अरे हर्ष, सर आप डिसेबल कर दो। ये कैसे करते हैं डिसेबल? मीटिंग सेटिंग्स में होगा। अच्छा, ये शेयर स्क्रीन हटा दी मैंने, अब हट गई क्या? देखो। नो सर। नहीं नो हटी। नो सर अभी नहीं हटी। सर आपके कंप्यूटर पे आ रही होगा शेयर स्क्रीन का ऑप्शन। अरे उस मैं पे- इससे ले रहा हूँ बेटा, एक सेकंड रुको। शेयर उस पे- स्क्रीन मैंने ऑफ कर दिया। सर मेरे को किक कर दिया था अभी टीवी किसी स्क्रीन ने। ऑफ हो गई। आ गया ना? आप ठीक है यस सर। यस सर अब चला गया। ये मैं अपने मोबाइल से ले रहा हूँ बेटा, लैपटॉप से नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? यस सर। चलो, बाकी कहीं मैं अगर देखो, तुम्हें अगर कहीं मॉड्यूल में डाउट है तो मैं तुम्हारा सॉल्व कर दूंगा। मुझे कहीं अगर डिजिटल में कहीं दिक्कत होगी तो तुम मेरे डाउट सॉल्व कर दोगे ना? यस 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 सर। सर। हाँ सर। यस ठीक है सर। तुम्हारे, हाँ तुम्हारे टीचर मतलब हम जैसे इस उम्र के टीचर उतने टेक्निकल फ्रेंडली नहीं है यार, है ना? तो उतनी मदद हमारी कर देना, ठीक है? यस सर। ओके सर। अभी तो आप 18 साल के ही हो। चलो, अरे बस बस बस। 33 ऑलरेडी डिस्कस्ड है हमारा, पुराना लिंक में आप चेक कर लें। 34, नो सर। 35 बच्चा, 36, यस 36 डाउट है क्या बेटा? 36 नो सर। इज इट डाउट? नो सर। नो सर। निखिल कह रहे हैं सर डाउट है, प्लीज आप डिस्कस कर दो, मैं कर देता हूँ। 36 सुहानी, आर यू देयर? यस सर। लिस्ट में एक और ऐड करो। मैंने सिलेक्शन का एक स्पेशल रूल अभी तक नहीं बताया, बहुत बड़ा कंपाउंड था, मैं आज बताते बताते रह गया, तो लगे हाथ में उसको भी बता दूंगा। सर सिलेक्शन का कोई एक रूल और है जो आपने नहीं बताया, मुझे याद दिलाना। शायद वो चीज या तो इसमें एप्लीकेबल है या वो 38 में एप्लीकेबल है, कहीं किसी एक क्वेश्चन में वो चीज काम आएगी। देखते हैं इसमें, इसी में तो नहीं है कहीं। देखें, इसमें सिलेक्शन हमें करना है बेटा, तो सिलेक्शन में बापू नहीं, बहू नहीं, तो लॉन्गेस्ट। अब लॉन्गेस्ट की पॉसिबिलिटी क्या क्या पहले देखते हैं। लॉन्गेस्ट में 1 2 3 4 5 6 7, एक तो ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7। देखो एक मुझे ये दिख रहा है, अच्छा दूसरा मुझे 1 2 3 4 5 6 7 ये दिख रहा है, तीसरा मुझे 1 2 3 4 5 6 7, तीसरा मुझे ये भी तो दिख रहा है। तो मुझे ये 3 सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी दिखती है। अब जितने रूल्स हमने पढ़े पहले उससे देखते हैं कुछ बात बनती है क्या। बापू नहीं, बहू नहीं, तो लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट में तो साथ साथ है, तो फिर हमने सीखा था मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन। देखते हैं रेड वाला, अगर मैं लिखा हूँ रेड वाले में सब्स्टिट्यूशन 1 2 3, तो मुझे 3 सब्स्टिट्यूशन रेड वाले में नजर आए। ब्लू वाले में अगर मैं देखूं तो देखना, ब्लू वाले में 1 2 की अलग अलग काउंट होंगे, 1 2 3 4, मुझे 4 नजर आ गए ब्लू वाले में। अगर मैं ब्लैक वाले में देखूं, ब्लैक वाला अपना कौन सा, ये वाला, ये ब्लैक वाले में 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं मुझे ब्लैक वाले में। तुम्हें कितने दिखते हैं एक बार चेक करना, मुझे तो 5 दिख रहे हैं। सही दिख रहे हैं क्या मुझे 5? तुम लोग चेक करो जरा। नहीं सर। 5 नहीं है, 4 ही दिख रहे हैं। 4 4 दिख रहे हैं। नहीं दिख रही। मेरे को 5 क्यों दिख रहा है, मैं फिर से देखता हूँ, तुम लोग मेरे जैसे देखना जरा, है ना। ब्लैक वाला सिलेक्शन अपना ये रहा, समझना, ब्लैक वाला सिलेक्शन अपना ये रहा, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की ब्लैक वाली ये, अब इसमें काउंट करना। देखो 1 2, समझ गए, 1 2 कैसे करा मैंने, 1 2 3 4 5। अब देखो 5 दिखे कि 4 दिख रहे हैं? सर एक नीचे 4 दिख रहा है 5। 5 है। अब 5 दिखे ना? यस तो देखो मैं सही देख रहा था, तुम लोग गड़बड़ देख रहे थे। तुम लोग पता क्या कर रहे थे, तुम लोग गड़बड़ क्या कर रहे थे, तुम इन दोनों को एक ही मान रहे थे, ठीक है। हाँ सर वो बाद में। बस यार 5 वाला बात बन गई ना, ब्लैक में 5 है,
अब करो तो ये ब्लैक वाला सिलेक्शन सही है, बाकी सब गड़बड़ है। तो पहले इन सबको हटाओ, इन सबको हटाओ पहले। चलो ठीक है, अब जरा नाम देने की कोशिश करते हैं। तो 5 सब्स्टिट्यूशन हमें दिखा, 5 सब्स्टिट्यूशन में टाइप क्या क्या है देखो, मिथाइल मिथाइल दो मिथाइल, टाइप के हैं। 2 ही टाइप के, 4 तो मिथाइल है और 1 प्रोपाइल है। तो मिथाइल प्रोपाइल में पहले किसको लूं? मिथाइल। मिथाइल। अरे लेकिन नंबरिंग कहाँ से करूं ये तो बता दो, नंबरिंग किधर से? कहाँ से मिनिमम नंबर आएगा? नहीं तो वो तो तुम्हें बताना, मैं थोड़ा बताऊंगा। बताओ जरा ऊपर से कि नीचे से, कहाँ से नंबरिंग? सर नीचे से। नीचे से। ऊपर से ऊपर से ऊपर से। देखो फिर समझो, फिर दोनों समझो, मिनिमम आ रहे हैं। मैं दोनों तरफ से नंबरिंग करता हूँ, फिर अपन लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। नंबरिंग में यहाँ से कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब समझना जरा, रेड वाले में इधर से नंबरिंग हुई तो सब्स्टिट्यूशन आ रहा है 2 पर, फिर 4 पर, फिर 4 पर क्योंकि 4 पे 2 हैं, फिर 4 5 6 पर, 6 पर। रेड में ये आ रहा है। ब्लू में कितना आ रहा है बेटा? 2 2 4 4 6। एक बार चेक करो जरा, एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। राइट। राइट सर। अब अपन एक काम करते हैं, टर्म बाय टर्म करते हैं। तो देखो ब्लू वाला। ये जीत गया ना, यस सर। ब्लू। ठीक है। मेरे हिसाब से अब आ जाएगा आंसर इसका। यस सर। यस सर। यस सर। परफेक्ट। 37 38 39 40 41 सर 40 is out. Is 40 is out? नो सर। थोड़ा थोड़ा। नो सर। नहीं एक सेकंड, थोड़ा थोड़ा डाउट क्या चीज होती है मुझे नहीं समझ में आया। डाउट होता है, थोड़ा नहीं होता। ये थोड़ा थोड़ा वाला कौन है, एक बार नाम बताओ अपना। सर आस्था। आस्था, ये थोड़ा थोड़ा डाउट क्या था बच्चा? चल डाउट है ना, बस डाउट है, बात खत्म। मुझे पता है क्या लगता है आस्था, तुम्हारा डाउट क्या है तुमसे, या तो ये नाम से स्ट्रक्चर नहीं बनी, ये डाउट है क्या तुम्हारा? नहीं सर बन गया था पर सही बना था कि नहीं ये डाउट है। अच्छा डाउट है। देखो जब नाम से स्ट्रक्चर बनाते हैं, अब सुनो, नाम से जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मैंने कहा था वर्ड रूट को पकड़ा करो। तो वर्ड रूट क्या है बेटा? नॉन। तो नॉन मतलब 9 कार्बन। तो मैं 9 कार्बन लूं, पहले यहाँ ले लेता हूँ। तो 9 कार्बन जिगजैग बनाया करो हमेशा, 2 2 4 6 8 और 9 बना दिया। नंबरिंग अपने हिसाब से कर दो किसी भी टर्मिनल से। हिसाब मतलब बीच में से मत कर देना, टर्मिनल से ही करना हिसाब। मतलब ये नहीं कि सर आपने कहा था अपने हिसाब से तो कहीं से भी कर दूंगा, ऐसे नहीं करना। चलो आगे देखते हैं। 3 7 डाइथाइल, 3 पे इथाइल और 7 पे इथाइल। तो 3 7 डाइथाइल, फिर 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल, फिर 4 प्रोपाइल। दैट्स इट। अब बस इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना के मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना। निकाल पाओगे आस्था? चलो तो 41 बना दिया सही, लेकिन हाइड्रोजन के नंबर निकालने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, उसमें बहुत टाइम लगा था। नहीं, इसीलिए याद करो, मैं हाइड्रोजन कभी काउंट ही नहीं करता, बच्चों से ही करवाता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन काउंट करने में मेरे से भी गलती हो जाती है। वो नन्ना सदस्य बड़ा परेशान करता है, कम ज्यादा हो जाते हैं। ज्यादातर नहीं, कम ही होते हैं जब भी होते हैं। ओके सर। ठीक है। इसमें क्या करा करो, तुम बहुत सारे क्वेश्चंस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ तो चेक करा करो कितने हाइड्रोजन तुमसे छूट जाते हैं। तो तुम समझ जाओगे तुम्हारा नेचर है 2 हाइड्रोजन कम पड़ते तो हमेशा आंसर 2 प्लस करके बोल दिया करो। ठीक है। ऐसे तो गलत हो जाएगा। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, धीरे धीरे तुम समझ जाओगे, कम से कम मजाक भी करते हैं। ठीक है। चलो 41 42 यस सर। 42 में ये ऑक्सीडेंट डाउट आ रहा होगा ना? यस हाँ, सर। सर। सर ये भी सुहानी बेटा लिखो, ऑक्सीरेन ऑक्सेन। सर ये पढ़ाना है, ठीक है। ये पढ़ाया नहीं यार बेटा। तो ऑक्सीरेन ऑक्सेन मतलब मैंने तुम्हें इपॉक्सी सिखा दिया था, मैंने तुम्हें उसी में एक और नोमेनक्लेचर नहीं बताया, बता दूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। तब ये डाउट नहीं आएगा। इपॉक्सी वाला तो हो गया होगा, ऑक्सीडेंट डाउट आ रहा होगा इसमें। एनीवे 43 यस सर सर। कीटो।
हाँ कीटो सर भी, ये बेटा अपने उसमें नोट्स में ऐड कर लो, ऑक्सो भी कहते हैं और कीटोन के प्रीफिक्स को कीटो भी कहते हैं, तो अपने नोट्स में आप ऐड ऑन कर लीजिए, ठीक है। ऑक्सो और कीटो, मतलब दो चीजें तुम प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड करो, कीटोन के लिए प्रीफिक्स ऑक्सो एज वेल एज कीटो, कीटो का के कंपेयर करना। ऐसे ही एक अभी और आया था अपना हेलो फॉर्माइल वाला, इसमें एक हमने लिखा हेलो फॉर्माइल, इसमें एक और लिखो हेलो कार्बोनाइल, ये दोनों प्रीफिक्स हम यूज कर सकते हैं। 44 डाउट है सर। इसमें डाउट होता होगा ये सिनेमिक एसिड क्या है। यस सर। तो बस बेटा यही सिनेमिक एसिड है, समझ गए? ओके सर। याद करना है, ठीक है बेटा, तो यही सिनेमिक एसिड है। ओके तो ये कॉमन नेम बेटा बाद अपने वाला याद- भी डाउट है। हाँ, तो ये क्या हमें कॉमन नेम याद करने पड़ेंगे बच्चा यार। बाकी मुझे लगता है आगे ये फिनाइल वगैरह तो आ गया था ना, इसका आईपीसी तो आ गया था ना। हाँ सर हाँ सर बाकी जैसे ये सक्सेनिक एसिड हो गया, मेंडेलिक एसिड हो गया, ये सब तुम्हें कॉमन नेम की लिस्ट में मिल जाएंगे, इसी में लिस्ट दी हुई है, उससे रेफर कर लेना, ठीक है ना। यस ओके सर। सर। ओके और अभी ओके सर। अगला तुम्हारा डाउट होगा सर कितने कॉमन नेम याद करने हैं, शायद यही अगला डाउट आने वाला है। एग्जैक्टली सर। Yes, यस sir. एग्जैक्टली ये बाल ऐसे ही काले नहीं हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट मुझे डे पता से था यही अगला डाउट डाउट तुम्हारा ये होगा, सर इतने सारे कैसे याद होंगे। बेटा इसमें सर, याद रखना, 130 जो याद है। हमारे नोट्स में आ गए उनको याद करो। काफी ओके सारे नोट्स में मैंने ले लिए हैं, तो जितने भी नोट्स में आ गए हैं वो याद करते चले जाओ। और जब जब जो नोट्स में आते जाएंगे, जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो वो नोट्स में आ जाना चाहिए, बस नोट्स में आते जाएं, याद करते जाओ, ऐसे ही वो याद होते हैं। 2 साल लगते हैं इसको याद करने में, ठीक है, तो चिंता नहीं। ओके सर सर आप कॉमन नेम की एक लिस्ट बना के दे दीजिए। हाँ बेटा, तेरा जब पेपर हो तो तेरा एडमिट कार्ड मुझे दे देना, तो तेरा पेपर भी मैं ही देने चला जाऊंगा, ठीक है। वो तो हम ही देंगे। मतलब सर आप ही दे दो सर, क्वेश्चन भी आप दो, सॉल्यूशन भी आप ही दो, है ना, पीडीएफ भी आप ही दो, मतलब हमें कुछ करना ही नहीं जीवन में, हम बस सर, मॉड्यूल में मुस्कुराएंगे, लिखा ऑनलाइन हुआ में है। देखेंगे जैसे मूवी देखते हैं। गलत बात तुम्हें ही करना है, ठीक है। चलो 45 भी बेटा अभी नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एल्किन ऑक्साइड आपको दिक्कत देगा, तो ये अगले लेक्चर में सुहानी को मैंने नोट करवा दिया है, अगले लेक्चर में मैं ले लूंगा, ठीक है। चलो 46 आज ही डिस्कस हुआ ये तो। ये आज ही डिस्कस हुआ है। इसमें भी पता है एन आइसो जैसे ही मैं डिस्कस करूंगा ना, तो फिर मैं एन आइसो ट्रिविल नेम में यूज कर लूंगा, तो वो अगले लेक्चर में थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाओगे। आज इंट्रोड्यूस कर दिया था मैंने ब्यूटायरो वगैरह। चलो 47 सर पार्ट सी। यस सर पार्ट 3 पार्ट सी। पार्ट सी सर समझ गया यार। पार्ट सी में मेरे हिसाब से तुम्हें वो ब्रिज दिख रहा है ना, मैंने मॉडल बना दिया था ना, यस सर हो गया है। हाँ Yes, सर sir. तो देखो ये तो उसको मैं 3D इस तरीके स्ट्रक्चर से इमेजिन हो जाता है। अरे कोई टेंशन नहीं, इसको ऐसे बना लेना यार, क्या दिक्कत है। ये ले, देख मैंने कितना आराम से बना दिया। तो पता है तेरे को क्या करना था, किसका डाउट था ये? बहुत सारे लोगों का है। हाँ, तो इसमें पता है क्या करना था, वो जो कंपाउंड है ना उसके ऊपर बैठ के तुम्हें देखना था। जैसे तुम अगर आई के ऊपर बैठ के मॉलिक्यूल को देखोगे तो कैसा दिखेगा, बताओ जरा, सोचो कि जैसा ये आपने मॉलिक्यूल तुम आई के बताया। ऊपर बैठ के मॉलिक्यूल देखो तो मुझे लग रहा है ऐसा दिखेगा या नहीं दिखेगा। हाँ सर बस तो तुम्हें Yes, पता sir. मॉलिक्यूल ये के तो ऊपर स्कूल बैठना था, ये ऊपर तो हो बैठ गया के था मॉलिक्यूल देख जाना, ठीक है। फिर अपर क्यों पूरा? अब हो जाएगा हाँ सर हाँ हो सर। जाएगा सर। 48 हो जाएगा। 48 सर ऑप्शन सी डाउट है। बच्चा देखो इसमें इसका कॉमन नेम जो होता है टार्ट्रिक एसिड होता है, तो ये तो याद ही करना पड़ेगा। एक और आ गया, देखो जो जो आते जाने याद करते जाओ। टार्ट्रिक एसिड आईयूपीएसी तुम दे दोगे। अब इसको अल्फा वाली चीज में हम कैसे देते हैं, तो देखो अल्फा क्या चीज होती है, जो मेन ग्रुप है आपका उसके पास वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं। तो पीएफजी के पास वाला कार्बन अल्फा, ये भी पीएफजी के पास वाला कार्बन अल्फा, दोनों अल्फा में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एक को अल्फा एक को अल्फा प्राइम। तो सी वाला कुछ करेगा अल्फा अल्फा प्राइम डाइहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड, इसको हटा लेते तो वो सक्सिनिक एसिड होता, तो उससे रिलेट करके हमने नाम दे दिया, ठीक है। बट दैट इज नॉट आईयूपीएसी। आईयूपीएसी तुम्हें पता है क्या होता यस सर। है। इसके बाद में 49 50 51 Yes. इसके बाद एक्सरसाइज सेकंड पे आ जाओ।
एक्सरसाइज सेकंड में कॉम्बिनेशन 1 डिस्कस हो चुका है, 2 डिस्कस हो चुका है और मैट्रिक्स मैच 5 वाला डिस्कस हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब मुझे अच्छे से याद है 7 और 8 भी डिस्कस हो गया था शायद। यस सर। 7 हुआ था, 8 का मुझे पता नहीं है। यस सर। नहीं हुआ चलो, था। तो सबसे एट नहीं पहले हुआ था, 7th हो गया था, 8 नहीं हुआ था। हाँ सर 8 वाला। हाँ, तो रुको, अभी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज सेकंड में क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट किसी को? 6 में नो नो सर नो सर। नो सर 7 ऑलरेडी हो गया। 8 में कोई डाउट किसी भी सेक्शन में? नो Yes. सर। नो सर। नो सर। यार मेरा एक्सपीरियंस कहता है सी में डाउट आना चाहिए किसी को, कोई तो होगा जिसको सी में डाउट सर आया मुझे होगा। है। पहले आया था सर, फिर मैंने इसको formula से कर लिया। ये बता दो डबल बॉन्ड फेस -1। चलो तो अब सुनो, अब अपने आप को म्यूट करो। सुनो, सी वाले में डाउट आया होगा, कुछ बच्चों को आता है डाउट, लेकिन याद करो मैंने डीओयू के लिए एक बेसिक चीज बताई थी। मैंने कहा था बेटा बेसिकली डीओयू में क्या होता है कि एक भी रिंग नहीं रहनी चाहिए, कंप्लीट सैचुरेशन हो जाना चाहिए। तो उसके लिए तुम बॉन्ड्स को तोड़ते जाओ, हर बॉन्ड को तोड़ो और H2 ऐड करो, हर बॉन्ड को तोड़ो और H2 ऐड करो। तो तुम उस स्टाइल से करोगे तो हर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखो जैसे प्रिज्मेन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, बेसिक थॉट मेरा ऐसा है कि भैया मुझे एक भी रिंग नहीं रखनी, तो उसके लिए तोड़ता हूं मैं। तो मैंने यहां से ब्रेक किया, तो एक H यहाँ, एक H वाला, एक H तो DOU 1 2 3। अभी भी रिंग दिख रही है क्या? अभी भी रिंग दिख रही है क्या? यस सर। यस सर। 3 तो हो गया, अभी एक और। अब कोई रिंग दिख रही है क्या? नो सर। नो सर। DOU 4 तो 4 समझ गए? यस यस सर सर। यस सर। यस सर। 9th में फर्स्ट सेकंड 10th सर ये समझ में नहीं आया कौन सा? का फर्स्ट। सर, ये प्रिस्मेन वाला ही 9th का फर्स्ट वाला, नहीं, 8th का सी वाला का ही। फर्स्ट। 8th का फर्स्ट वाला पेनिसिलिन। नहीं सर, 8th का सी आपने जो अभी अभी जो अभी आपने डिस्कस किया। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, प्रिज्मेन फिर से रिपीट करूं ऐसा? यस यस सर। सर। सर जो 3 डायमेंशन वाले सर इसमें तो फेस -1 हो जाएगा ना। क्या होता है बेटा? फेस -1। तो कितने फेसेस हैं इसमें? सर इसमें आइसोमेरिज्म में 5 आता हो गए है। सर। तब 5 फेसेस है। 5 फेसेस से 5 तो 4 आ तो रहा है उससे भी, हाँ, तो तो वो तो फेस इजी -1 लग से रहा भी है कर ज्यादा। सकते हो और बॉन्ड को तोड़ के भी कर सकते हो। तो ये फेस -1 कहाँ से आया? ये कुछ नहीं, कुछ लोग कहते हैं बेटा, कुछ लोगों ने एक शॉर्टकट बना दिया, आइसोमेरिज्म में कुछ लोगों ने एक शॉर्टकट बना दिया कि जब भी इस तरह के केसेस हो तो जितने भी फेसेस होते हैं -1 इज द इक्वल आंसर। बट यार क्या फेस -1, अपन तो सीधी बेसिक चीज क्या, तोड़ो, एक भी रिंग नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। वो सबसे बढ़िया कंसेप्ट है। ठीक है सर वो फेस वाला हर जगह एप्लीकेबल है? अरे नहीं, लेकिन जो कट वाला है वो हर जगह एप्लीकेबल है। ओके सर। अब किसी का चेहरा नहीं हुआ तो, जैसे एसिटिक एसिड, इसमें कितने फेज हैं? 0 तो फिर कहाँ हर जगह एप्लीकेबल हुआ? मतलब हाँ तो ज्योमेट्री ये वाली। वो तो फेस वाली बात हम करते हैं जब साइक्लिक केसेस इस तरह के होते हैं तो बोलते हैं फेस -1, लेकिन मत बोलो यार, मैंने तो कभी नहीं बोला ना, मैं तो अपनी बेसिक डेफिनेशन से करता हूँ, दैट्स इट। ठीक है ओके सर। चलो, अब टाइम बताओ मुझे कितना हो गया? शायद 3 बज गई है। नो सर, अभी 5 5 मिनट मिनट बच गया बाकी है। मिनट से अभी 5 मिनट है। अगर 5 आप एक्सटेंड कर लो बेटा, लेकिन इस आईडी पर मुझे लग रहा है कहीं क्लास ना हो किसी बैच। सर, वापस उसी आईडी से लॉगिन कर लेंगे। अरे नहीं, समझे नहीं, इस अरे पेड वर्जन है। एलएन में कहीं क्लास ना हो। अच्छा अभी होता है। हाँ, क्योंकि वो मैंने ऑफिशियल आईडी दी है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। इसीलिए देखो आप यहाँ एलएन इंदौर आ रहा होगा नीचे। तो कॉल आ जाएगा ना। हाँ सर। ठीक है, एक काम करते हैं बेटा, सुनो, 5 मिनट में डिस्कस हो ही नहीं पाएगा, तो हम लोग रिमेनिंग अपना डिस्कशन अगले लेक्चर के लिए रखते हैं, चलेगा? ओके सर। मैं आपकी शेड्यूल मुझे बोलने तो दो, तुम्हें अनम्यूट करने का मौका मिला, तुम चालू हो गए। म्यूट करो पहले सब। सर बहुत दिनों से ऐसे बोले नहीं है ना।
मैं अपने शेड्यूल जो हमारा शेड्यूल डिपार्टमेंट है एलन का, उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले हफ्ते मुझे फ्राइडे नहीं जल्दी तुम लोगों का डाउट सेशन दे दे। ट्यूसडे एक आपकी चीज, क्लास सर ट्यूसडे को है आपका अगला सर ट्यूसडे दिवाली डाउट के सेशन ट्यूसडे को है ना? यस हाँ सर सर यस सर सर दिवाली की 13 को छुट्टी है। सर शेड्यूल आ गया फ्राइडे सर को दिवाली हॉलीडे की है। छुट्टी होगी ना? ओ बस तो फिर ट्यूसडे को अपन मिल ही रहे हैं। टाइम टेबल आ गया ग्रुप पर। यस सर संडे को भी ले सकते